ये है मेरे भैया महेश। हेलो हेलो, आई एम निकिता शर्मा। मंदाकिनी एक शानदार शख्सियत की महिला, पहली ही फिल्म से सफलता का स्वाद चखने वाली हीरोइन, एक झटके में लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपने रिलेशन के चलते अपना करियर तबाह कर देने वाली अदाकारा। तुमने क्या प्यार को हवा समझ रखा है? तुम क्या मुझे उन आम आवारा लड़कियों में से समझ? 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम यास्मीन रखा था। इनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर थे। इस तरह इनका पूरा नाम यास्मीन जोसेफ था। इनकी माँ का नाम मुन्नी था और वो एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 और भाई बहन भी थे। यास्मीन के बड़े भाई का नाम भानु और छोटे भाई का नाम रुस्तम था। यास्मीन की एक बहन थी, उसका नाम छोटी था। उसकी मौत 2013 में हो गई थी। आपको बता दें कि यास्मीन के भाई बहनों की तस्वीर इंटरनेट या किसी भी पब्लिक डोमेन पर मौजूद नहीं है। लाया भी था या फोकट में तमाशबीनी करने चलाया था? अरे देखो लोगों, यास्मीन बहुत खूबसूरत थी तो हर कोई उन्हें देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन जरूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत में यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आई लावा के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये फिल्में उन्हें ना मिल सकी। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त करवट ली जब कुमार गौरव के साथ उन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए साइन कर लिया था। मगर इन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी के सक्सेस के बाद नए नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो और किसी नए एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। कुमार गौरव के फैसले का नतीजा ये हुआ कि यास्मीन के हाथ से वो फिल्म निकल गई। यास्मीन को निराशा तो काफी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हमने हाथ जोड़ा जज सेठ। यास्मीन ने कुछ ऐसे फिल्में भी साइन की थी जो कभी बन ही नहीं पाई, मगर 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। यह फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसे सन 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विक्र और उनके साथ यास्मीन को फिल्मी पार्टियों को जाने का मौका मिलने लगा। रंजीत विक्र ही थे जिन्होंने यास्मीन को माधुरी का नाम दिया था। एक फिल्म पार्टी में शोमैन राज कपूर की नज़र यास्मीन पर पड़ी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक नई हीरोइन की तलाश थी। यूँ तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लगभग फाइनल कर ही लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने ड्रॉप कर लिया। ये फूल किधर से आए? वही राज कपूर ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार भी कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनका फिल्म नाम मंदाकिनी दिया था, वो नाम जो उनकी पहचान बनने वाला था। तुमने क्या प्यार को हवा समझ रखा है? राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद ही बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी हिचक के वो सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किए। वो सभी सीन इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा मैली बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज़्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव को
हुई इस गलत फहमी का नतीजा ये हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। मेरा इस पार्टी में आने का मकसद पूरा हो गया। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मेली की सफलता के बाद मंदाकिनी की कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। बहुत दिन से स्विमिंग नहीं की थी, पता चला तुमने पहली स्विमिंग सिखा- फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रही जिन्हें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार को बहुत ज्यादा दमदार नहीं रहे। बोलना किसकी गाड़ी है? ए गौरी, मैंने तेरे को कभी पूछा ये किसकी गाड़ी है? मंदाकिनी ने रंजीत विक्रम की फिल्म मजलूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मेली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म राम तेरी गंगा मेली के एक साल बाद यानी 1986 को रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत विक्रम मंदाकिनी से काफी नाराज भी रहने लगे थे। तुम्हें बचना था, इसलिए मैं आ गई। अपने फिल्मी करियर ने मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का करियर जब टॉप पर था तभी उन्होंने डॉक्टर कंगुर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोअर्स थे। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजमेंट में नजर आया वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति ठाकुर ही थे। इस लुटिया में शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों में ये दाऊद संग दुबई में मैच देख रही है। ये तस्वीर सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि उन्होंने दाऊद के साथ शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की भी मां बन चुकी है। हालांकि इन खबरों को कोरी बकवास बताया। उन्होंने कहा कि वो दाऊद को जानती जरूर है, लेकिन उनसे गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ना ही दाऊद संग उनका कोई अफेयर रहा है। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त के साथ दाऊद वाली इस कंट्रोवर्सी से तो मंदाकिनी बाहर आ गई, लेकिन इसका बहुत बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलने बंद हो गई और धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गई। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म थी जोरदार, जो कि साल 1996 में आई थी। तो इनकी धड़कनें कैसे बंद हो सकती हैं? मंदाकिनी को गाने का भी काफी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और शमला नाम से 2 म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किए थे। वही नामी म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी के संग भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज किया था। ओरिजिनल बप्पी दा ने यह एल्बम नजिया हसन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में नजिया संग बप्पी दा की बात बिगड़ गई और बप्पी दा ने नजिया की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी रिकॉर्ड कराए। मालूम होता कि इस कॉलेज में तुम जैसी बेहुदा बदतमीज और पागल लड़कियां। मंदाकिनी इन दिनों अपने परिवार संग मुंबई में रहती है। इनका एक बेटा है जिनका नाम रबिल है। बेटे रबिल के साथ मंदाकिनी एक बार फिर से अपना कमबैक करने जा रही है। जल्द ही मंदाकिनी और उनके बेटे पर पिक्चराइज हुआ म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है। मंदाकिनी के बेटे रबिल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस है। हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी है। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम रजबे इनाया है। कोई 30-40 को एक दौर में जवा दिलों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रही है। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बतियन योगा सेंटर चलाती है, जब इनके पति साथ ही एक तिब्बतीय हर्बल सेंटर चलाते हैं। मंदाकिनी को उनके जीवन की हर वो खुशी मिले जिसकी वो ख्वाहिश रखती है। बायोग्राफी में चैनल ऐसी कामना ईश्वर से करता है कि कुछ सालों के लिए ही सही, लेकिन मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना काफी योगदान दिया है और इसके लिए बायोग्राफी वेब चैनल मंदाकिनी को सैल्यूट भी करता है।